रूपाली जी, हम भोला भोलेनाथ, बल्द परमेश्वर नाथ, बल्द सोमेश्वर नाथ, गांव सोनाबाड़ी, तालुक चंदनबाड़ी और डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह। दोस्तों, उस टाइम की बात है जब 1993 में मिथुन चक्रवर्ती आयशा जुल्का की फिल्म आई थी दलाल। लेकिन दलाल फिल्म में ऐसा क्या हुआ जो एक अभिनेत्री को जिंदगी तबाह कर दी और मजबूर होकर बॉलीवुड को छोड़ना पड़ा। कहीं चुप रहूं मैं वहाँ, तेरे जैसी मैंने नहीं पहनी। यहाँ पर बात करें तो एक आदमी पैसे के पीछे भागा तो दूसरी तरफ अभिनेत्री के साथ जिंदगी से खेलवाड़। क्या यह सत्य है कि दलाल फिल्म के टाइटल से ही पता चल जाता है कि यह फिल्म कैसा होगा। छोरी तेरे संग अखियां मिलाई रे। अगर यहीं पर बात करें मिथुन चक्रवर्ती और आयशा जुल्का के फिल्म दलाल की, तो उस अभिनेत्री के साथ बहुत बड़ी चीटिंग की गई है, जिसको बोला जाता है पीठ के पीछे वार। बेचारी अभिनेत्री कुछ नहीं कर पाई। अरे मर गए फोकट में, हमको ही तो हमको लियो बचा। वैसे तो दलाल फिल्म की टाइटल के हिसाब से बहुत आदमी फैमिली के साथ फिल्म देखना पसंद नहीं किया, लेकिन आप में से बहुत कम ही आदमी जानते होंगे कि यह फिल्म फ्लॉप रही या हिट साबित हुई है। हम बताएंगे दलाल फिल्म की हिट और फ्लॉप के बारे में और बहुत सारा अननोन फैक्ट्स। साथ में यह भी बताएंगे दलाल फिल्म की बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। ये गिनती में काहे खता खा रही है, ये 19 मुझे। इस वीडियो को शुरू से एंड तक बने रहिए। हम वीडियो में एक एक करके सारा बात करेंगे और वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, उस टाइम की बात है जबकि बॉलीवुड में एक से बढ़ के एक फिल्मों की लाइन लगा हुआ था और उन्हीं में से एक थी मिथुन चक्रवर्ती और आयशा जुल्का की फिल्म थी दलाल। दलाल फिल्म जो कि 29 अक्टूबर सन 1993 को रिलीज हुई थी और उस समय फिल्म दलाल के रिलीज होने की 1 या 2 हफ्ते पहले जो फिल्म सिनेमा घरों में चल रही थी वह फिल्मों थी चंद्रमुखी, एक ही रास्ता और दिल तेरा आशिक। फिल्म दलाल को उस समय हिंदी के अलावा बंगाली भाषा में भी रिलीज किया गया था। उस समय फिल्म को लेकर एक और बड़ी खास बात यह थी कि फिल्म के प्रोड्यूसर थे प्रकाश मेहरा, जिन्होंने पूरे 70 और 80 के दशक में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्मों बनाई हैं और अमिताभ बच्चन के साथ में तो बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों बनाई हैं, जिनमें फिल्म थी ज़ीर मुकद्दर का सिकंदर, शराबी, नमक हलाल और लावारिस जैसी बहुत सारी फिल्मों शामिल रही। लेकिन सन 1989 में आई अमिताभ बच्चन के साथ में फिल्म जादूगर के बाद प्रकाश मेहरा का करियर काफी डाउन चला गया था। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने केवल 2 फिल्मों डायरेक्ट की है, जिंदगी एक जुआ है और बाल ब्रह्मचारी। लेकिन ये दोनों ही फिल्मों नहीं चल पाई तो सन 1993 में प्रकाश मेहरा ने मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म दलाल को प्रोड्यूस किया था और फिल्म को डायरेक्ट किया था पार्थव घोष ने, जो एक जाने माने बंगाली डायरेक्टर थे और इसके पहले वो बॉलीवुड में 100 डेज और गीत जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके थे। और फिल्म दलाल के बाद पार्थिव घोष ने आगे चलकर तीसरा कौन, अग्नि, साक्षी, जीवन, युद्ध और गुलामी मुस्तफा जैसी कुछ यादगार फिल्मों बनाई हैं। फिल्म की कहानी लिखी थी कौशल भारती, तरुण घोष और अनवर खान ने और इसमें हमें नजर आया था मिथुन चक्रवर्ती, आयशा जुल्का, राज बब्बर, टीनू आनंद, शक्ति कपूर, रीता भादुड़ी और रवि बहेल। फिल्म का बेहतरीन म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था बप्पी लहरी ने, जहां पर उन्होंने इसमें हिंदी वर्जन के अलावा बंगाली वर्जन को भी कंपोज किया था और उस समय फिल्म दलाल के हिंदी और बंगाली इन दोनों ही वर्जन्स को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। इसके हिंदी वर्जन में रखे गए गाने थे गुटर गुटर, चोरी चोरी, मैंने भी तो ना, 19 से कम हो, ठहरे हुए पानी में, मर गए, मेरे राम जी मेरे भगवान जी, जहां इसके म्यूजिक एल्बम का एक गाना था
चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे। वैसे तो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, लेकिन उस समय बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस गाने को अपने घर पर नहीं बजाते थे, क्योंकि उस समय इसका पिक्चर्स और ये गाना हल्का डबल मीनिंग टाइप का था। लेकिन फिर भी उस समय हर गली मोहल्ले और चौराहे पर ये गाने इतने ज्यादा सुनने के लिए मिलते थे कि 1993 और 94 के आसपास चाहे गांव हो या शहर हो, हर किसी की जुबान पर ये गाने बिल्कुल छाए हुए थे। इन गानों में आवाजें थीं कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, अलका याग्निक, साधना सरगम, बप्पी लहरी और इला अरुण की। हालांकि आज बप्पी लहरी हमारे बीच में भले ही मौजूद ना हो, 15 फरवरी सन 2022 को उनका देहांत हो गया है, लेकिन उनके द्वारा कंपोज किए गए ये बेहतरीन गाने लोग हमेशा हमेशा याद करेंगे। बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो उस समय इसका बजट रखा गया था लगभग 1.5 करोड़ रुपए, और इसने उस समय इंडिया में लगभग 4 करोड़ रुपए का और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म दलाल से 1993 में आई एक हिट फिल्म साबित हुई थी। हालांकि सन 1993 में बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्मों रिलीज हो रही थी, लेकिन इन फिल्मों के बीच में भी फिल्म दलाल 8वें नंबर पर रही थी, जहां इस साल सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में पहले नंबर पर फिल्म थी आंखें, दूसरे नंबर पर थी खलनायक, तीसरे पर थी डर, चौथे पर थी बाजीगर, 5वें पर थी तिरंगा, 6वें पर थी दामनी, 7वें में थी अनाड़ी और 8वें नंबर पर थी दलाल। और फिल्म दलाल को IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 के रेटिंग मिली हुई है। फिल्म दलाल में कहानी थी एक भोले भाले सीधे साधे इंसान की, जो कि शहर जाता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन वहां पर अनजाने में कैसे देह व्यापार से जुड़ जाता है और उसको पता भी नहीं होता है। जैसा कि फिल्म का टाइटल भी है दलाल, जिसको देखने के बाद बहुत सारी फैमिली ऑडियंस ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए नहीं गई, क्योंकि उस समय इसके टाइटल से और प्रोमो से ही लोगों को अंदाजा हो गया था कि फिल्म की कहानी कैसी हो सकती है। हालांकि फिल्म रिलीज होने के पहले इसके गाने और लेडी सुपरहिट हो चुके थे। उस समय प्रकाश मेहरा ने केवल ये फिल्म इसलिए बनाई थी कि वो अपनी पिछली 2-3 फिल्मों के लॉस को रिकवर करवाए। उनकी पिछली कुछ फिल्मों जैसे मोहब्बत के दुश्मन, जादूगर और जिंदगी एक जुआ बुरी तरह से फ्लॉप रही थी। इस वजह से फिल्म दलाल के टाइम पर प्रकाश मेहरा का टारगेट ये था कि कैसे भी करके उन्हें एक हिट फिल्मों बनानी है, फिर चाहे इसमें उन्हें डबल मीनिंग डायलॉग, इसके डबल मीनिंग गाने और कैसी भी कहानी रखनी पड़े। वो उस समय फिल्म दलाल को हिट करवाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जाने माने बंगाली डायरेक्टर पार्थव घोष को इसमें डायरेक्टर के तौर पर साइन किया गया और लीड एक्टर के तौर पर मिथुन चक्रवर्ती और लीड एक्ट्रेस के तौर पर आयशा जुल्का को साइन किया गया। मिथुन चक्रवर्ती तो उस समय जाने माने एक्टर थे ही, और आयशा जुल्का भी उस समय तक कुर्बान, खिलाड़ी और जो जीता वही सिकंदर जैसी कुछ बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुकी थीं। लेकिन फिल्म दलाल को साइन करना उस समय आयशा जुल्का के करियर की सबसे बड़ी गलती रही। एक्चुअली उस समय हुआ ये कि प्रकाश मेहरा को अपनी फिल्म को किसी भी तरह से हिट कराना था, और उस समय फिल्म की कहानी के हिसाब से इसमें आयशा जुल्का और शक्ति कपूर के बीच में कुछ इंटीमेट सीन भी फिल्माए जाने थे। हालांकि उस समय फिल्म दलाल को साइन करने के पहले ही आयशा जुल्का ने इन सारी बातों के बारे में क्लियर कर दिया था कि इसमें वो ऐसे कोई भी हॉट या टॉपलेस सीन बिल्कुल भी नहीं करेंगी। हालांकि उस समय जब आयशा जुल्का को यह फिल्म ऑफर हुई तो आयशा जुल्का की मां ने देखा कि फिल्म का टाइटल है दलाल, जो टाइटल उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उन्होंने उस समय आयशा जुल्का से कहा कि वह इस फिल्म में काम बिल्कुल भी ना करें। लेकिन आयशा जुल्का ने उस समय अपनी मां को समझाया कि टाइटल से कुछ नहीं होता है, इसमें वो ऐसे सीन बिल्कुल भी नहीं करेंगी, और उस समय आयशा जुल्का ने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जिसके ऊपर ये लिखा भी हुआ था कि
वो इसमें कोई भी हॉट या टॉपलेस सीन नहीं करेंगी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और आशा जुल्का के सारे सीन फिल्मों के अंदर ले लिया गया, लेकिन इसमें एक सीन था जिसको आशा जुल्का और शक्ति कपूर के बीच में फिल्माया जाना था। हालांकि इस सीन को फिल्माते टाइम पर भी आशा जुल्का ने कोई भी हॉट या टॉपलेस सीन नहीं दिया और ये सीन कंप्लीट करके वो अपने घर चले गई। लेकिन आयशा जुल्का को क्या पता था कि उनकी पीठ पीछे फिल्म के मेकर्स कुछ और ही प्लान कर रहे हैं। उस समय फिल्म में शक्ति कपूर के साथ में आयशा जुल्का के सीन को और ज्यादा इंटीमेट बनाने के लिए यहाँ पर आयशा जुल्का की एक बॉडी डबल का यूज किया गया और उसके ऊपर ये बैकलेस सीन फिल्माए गए और उसकी फाइनल एडिटिंग के टाइम पर ये सारे सीन्स इसमें ऐसे रखी गई जैसे मानो ये सारे सीन आयशा जुल्का ने ही लिए हो। हालांकि आयशा जुल्का को अभी भी इस बारे में अंदाजा नहीं था कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है। फिल्म की शूटिंग पूरी कंप्लीट हो गई और बाद में उन्हें फिल्म के कुछ क्रू मेंबर से उसके बारे में पता चला। आयशा जुल्का के कुछ जान पहचान वालों ने और कुछ पत्रकारों ने प्रीमियर के दौरान जब ये फिल्म देखी और उसमें आयशा जुल्का की ये से हॉट सीन देखे तो वो देखकर बिल्कुल तंग ही रह गए। इसे देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने आयशा जुल्का को फोन किया और पूछा कि उन्होंने फिल्म में ऐसे सीन क्यों किए हैं। अभी तो उनका करियर जस्ट शुरू ही हुआ था, आगे चलकर उन्हें और भी अच्छी फिल्मों करनी है। और जब आयशा जुल्का को ये पता चला तो वो तुरंत प्रकाश मेहरा के पास में गई और कहा कि फिल्म में से ये सारे सीन हटाएं। लेकिन उस समय प्रकाश मेहरा ने आयशा जुल्का को ये साफ साफ बोलकर मना कर दिया कि उन्होंने खुद ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ये सीन नहीं हटाए जाएंगे। उस समय आयशा जुल्का बेचारी अकेली पड़ गई और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है और उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने साइन किया है जिसमें लिखा है कि वो कोई भी इंटीमेट सीन नहीं देंगी और आयशा जुल्का ने उन्होंने इसमें कोई भी इंटीमेट सीन नहीं दिए हैं। लेकिन फिल्म के मेकर्स ने बॉडी डबल से यह सीन करवा लिए हैं जिन सारे सीन की वजह से उनकी जगह जगह पर बदनामी हो रही है। उस समय आयशा जुल्का और अरमान कोहली के बीच में भी अफेयर चल रहा था और इन दोनों को लेकर बहुत सारी खबरें मीडिया में सामने आ रही थीं। इन दोनों ने साथ में उस समय अनाम और कोहरा जैसी फिल्मों में काम किया था, तो उस समय अरमान कोहली ने आयशा जुल्का को सजेस्ट किया कि उन्हें कोर्ट में इसके खिलाफ एक केस दर्ज करना चाहिए और आयशा जुल्का ने उस समय उनकी बात मानते हुए कोर्ट में प्रकाश मेहरा और फिल्म मेकर्स के खिलाफ में एक केस दर्ज किया। हालांकि इस केस की सुनवाई चलती रही, लेकिन फाइनल डिसीजन ये आया कि फिल्म में से कोई भी सीन हटाए नहीं जाएंगे। और उस समय बेचारी आयशा जुल्का का दिल बुरी तरह से टूट गया और उन्होंने प्रकाश मेहरा और उनकी वाइफ को बहुत ज्यादा भला बुरा कहा। यहाँ तक कि उनका गुस्सा उस समय इतना ज्यादा था कि उन्होंने प्रकाश मेहरा के लिए ये तक बोल दिया कि भगवान ना करे उनकी कोई लड़की हो और उससे भी वो बिल्कुल वैसा ही काम करवाएं। और आगे चलकर गौर करने वाली बात यह है कि प्रकाश मेहरा की कोई भी बेटी नहीं हुई, उनके केवल बेटे हुए और फाइनली सन 2009 में प्रकाश मेहरा की मृत्यु हो गई थी। हालांकि फिल्म दलाल में रखे गए इस छोटे से सीन ने आयशा जुल्का का पूरा करियर खत्म कर दिया। 90s में कुछ ऐसा था कि जो भी एक्ट्रेस टॉपलेस होकर सामने आई उनका करियर लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हालांकि आयशा जुल्का के साथ में तो चलो ये धोखा हुआ था, लेकिन उस समय जानी मानी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन की फोटो शूट के लिए टॉपलेस होकर फोटो खिंचाई थी, जिसको लेकर भी उस समय ममता कुलकर्णी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया और धीरे धीरे उनका करियर भी खत्म हो गया था। आगे चलकर आयशा जुल्का का भी मन बॉलीवुड में ऐसे धोखेबाजों को देखते हुए फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह से उठ गया। हालांकि उसके बाद वो हमें बहुत सारी फिल्मों में नजर आई।
लेकिन उनका करियर कुछ खास सफल नहीं हो पाया और आगे चलकर आयशा जुल्का ने खुद ही फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया था। आगे चलकर सन 2003 में आयशा जुल्का ने जाने माने बिल्डर समीर वासी से शादी की और इनकी शादी को लगभग 21 साल हो चुके हैं, लेकिन इनकी अभी कोई भी बच्चे नहीं हैं। आखिरी बार आयशा जुल्का हमें सन 2018 में आई फिल्म जीनियस में नजर आई थी। उस समय सन 1993 में फिल्म दलाल को हिट करवाने के लिए प्रकाश मेहरा के द्वारा रखी गई सारी स्ट्रेटेजी सफल हुई और फिल्म दलाल के प्रॉफिट ने उनकी पिछली बहुत सारी फिल्मों की लॉस को भी रिकवर किया। उस समय आयशा जुल्का के साथ में हुई चीटिंग को देखते हुए फिल्म के डायरेक्टर पार्थव घोष ने आयशा जुल्का को एक पर्सनली सॉरी का लेटर भी भेजा था, लेकिन इससे कुछ ज्यादा हुआ नहीं। आयशा जुल्का का करियर जितना खराब होना था वो हो चुका था। हालांकि आगे चलकर डायरेक्टर पार्थव घोष के साथ में भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। सन 2013 में पार्थव घोष को एयरपोर्ट पर लड़कियां एक जगह से दूसरी जगह पर सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जहां पुलिस के द्वारा अरेस्ट की गई एक लड़की ने उनके खिलाफ ये बयान दिया और कहा कि अभी तक वो 18 लड़कियों को यहां से दूसरी जगह पहुंचा चुके हैं। उस समय पार्थव घोष को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कोर्ट में ये केस चला और बाद में लगभग 15,000 के जुर्माने पर उन्हें छोड़ा गया। फिल्म दलाल के एक बेहतरीन गाने मैंने भी तो चोरी चोरी गाने को लेकर म्यूजिक कंपोजर का ये कहना था कि इस गाने की म्यूजिक एल्बम को उन्होंने कंपोज किया है। जिस गाने को उस समय फिल्म इंसान की औलाद में रखा जाने वाला था, लेकिन ये फिल्म आगे चलकर किसी रीजन की वजह से बन नहीं पाई थी और बाद में प्रकाश मेहरा ने दोबारा से इस गाने को फिल्म दलाल के लिए रिकॉर्ड करवाया था और इस गाने को कंपोज करने को लेकर उन्हें बहुत ज्यादा फिल्म में कोई क्रेडिट भी नहीं दिया गया था। इसमें हर जगह पर बप्पी लहरी का ही नाम है। फिल्म की लास्ट में बस उनका नाम थोड़ी सी जगह पर दिखाया जाता है। इसको लेकर प्रकाश मेहरा के ऊपर उनका गुस्सा बहुत ज्यादा था, लेकिन फाइनली ये फिल्म रिलीज हो चुकी थी और अब कुछ नहीं हो सकता था। इसमें हमें रवि बहल भी नजर आते हैं। एक्चुअली पहले रवि बहल की जगह पर इसमें प्रसन्नजीत को साइन किया जाने वाला था, जो कि एक जाने माने बंगाली एक्टर है, लेकिन उस समय किसी कारण की वजह से वो इसमें काम नहीं कर पा रहे थे और बाद में फाइनली इसमें रवि बहल को साइन किया गया था। बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशन की, तो फिल्म की ज्यादातर शूटिंग स्टूडियो में ही हुई है, जहां फिल्म के बहुत सारे सीन कमाल स्थान स्टूडियो फिल्म सिटी और चांदी वाली स्टूडियो में फिल्माए गए हैं। 1993 में मिथुन चक्रवर्ती की टोटल 10 फिल्मों रिलीज हुई थी, जिनमें दलाल के अलावा योगांधर, आदमी फूल और अंगार, जीवन की शतरंज, कृष्ण अवतार, मेहरबान, परदेसी और तड़ी पार जैसी फिल्मों शामिल हैं। फिल्म दलाल में राज बब्बर हमें नेगेटिव रोल में नजर आए थे, जहां पर उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। यहां तक कि वो साल राज बब्बर को इसके लिए बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन भी मिला था, लेकिन उस साल वो ये अवार्ड जीत नहीं पाए थे। ये अवार्ड मिला था फिल्म सर में परेश रावल की परफॉर्मेंस के लिए। तो दोस्तों, ये तो बात है मिथुन दा की फिल्म दलाल से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म तो ठीक ठाक ही लगी थी, लेकिन इसके गाने काफी पसंद आए थे। आपका फिल्म दलाल के बारे में क्या कहना है? इससे जुड़ी हुई अगर आपकी कुछ यादें हैं तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।